नमस्कार। बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 6 अक्टूबर, दिन बुधवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। समांथा के तलाक पर जोसेफ प्रभु ने तोड़ी चुप्पी। बेटी को तलाक के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। नागार्जुन की बहू समांथा ने हाल ही में उनके बेटे नागा चैतन्य को तलाक दे दिया है। समांथा के इस फैसले से न सिर्फ उनके ससुराल वाले बल्कि मायके पक्ष के लोग भी बेहद दुखी हैं। खासकर समांथा के पिता ने अब बेटी के तलाक पर अपना रिएक्शन दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समांथा के पिता जोसेफ प्रभु का कहना है, जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी टूटने की खबर सुनी तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने समांथा को समझाने की काफ़ी कोशिश की कि वो तलाक के फैसले पर दोबारा से विचार करे। बता दें कि इससे पहले खुद नागार्जुन ने बेटे नागा चैतन्य और बहू समांथा के तलाक की खबर पर अफसोस जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, समांथा और नागा के बीच जो भी कुछ हुआ हो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पति और पत्नी का मामला बेहद निजी होता है। दोनों मेरे बेहद खास हैं। मेरी फैमिली समांथा के साथ गुजारे पलों को हमेशा याद करेगी और वो हमारे लिए हरदम खास रहेगी। समांथा ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने तलाक की खबर को कंफर्म किया था। उन्होंने लिखा था, काफ़ी सोचने विचारने के बाद मैंने और नागा चैतन्य ने अपने अपने रास्तों पर चलने के लिए पति पत्नी के रूप में अलग होने का फैसला कर लिया है। हम किस्मत वाले हैं कि 1 दशक से भी ज़्यादा समय की हमारी फ्रेंडशिप हमारे रिश्ते का मूल हिस्सा थी और हमें भरोसा है कि आगे भी हमारे बीच एक स्पेशल बॉन्ड बरकरार रहेगा। समांथा ने आगे लिखा, हम अपने प्रशंसकों, शुभचिंतकों और मीडिया से अनुरोध करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारा सपोर्ट करें और हमें प्राइवेसी दें ताकि हम इस हालात को भुलाते हुए आगे बढ़ सकें। समांथा और नागा चैतन्य की शादी 6 अक्टूबर 2017 को गोवा में हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से समांथा ने अपना सरनेम अक्कीनेनी कर लिया था। हालांकि अलग होने की खबरों के बीच ही समांथा ने अपने ट्विटर हैंडल से अक्कीनेनी हटाकर एक बार फिर अपना नाम समांथा रूथ प्रभु कर लिया था। अगली खबर है, जायरा वसीम ने बुर्के में सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। बॉलीवुड छोड़ने के 2 साल बाद आई नजर। जायरा वसीम फोटो में ब्रिज पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। जायरा ने ब्लैक कलर का बुर्का पहना हुआ है। जायरा ने 2 साल के बाद अपनी फोटो फैंस के साथ शेयर कर दी है, लेकिन चेहरे को उन्होंने अभी भी नहीं दिखाया है। जायरा की यह फोटो पीछे की तरफ से ली गई है। जायरा ने ब्लैक बुर्के के साथ ब्लैक हैंडबैग भी कैरी किया हुआ है। दंगल फेम गर्ल जायरा वसीम ने 2 साल के लंबे समय के बाद सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है। जायरा वसीम ने साल 2019 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। शोबिज छोड़ने के बाद जायरा की यह पहली तस्वीर सामने आई है। फोटो में जायरा बुर्का पहने हुए नजर आ रही हैं, लेकिन तस्वीर में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। इस फोटो के साथ उन्होंने एक कैप्शन लिखा है, द वार्म अक्टूबर सन। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ ने साउथ एक्ट्रेस नीलम को किया बर्थडे विश, तो बॉलीवुड के गलियारों में होने लगी डेटिंग की चर्चा। ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ इस समय नीलम उपाध्याय को डेट कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। दोनों शुरू से एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते आए हैं। हाल ही में नीलम उपाध्याय के जन्मदिन पर सिद्धार्थ ने एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को इंस्पिरेशन बताया है। साथ ही परिवार संग कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। इससे पहले नीलम उपाध्याय ने सिद्धार्थ को जन्मदिन की बधाई देते हुए कई तस्वीरें शेयर की थी। साथ ही उन्होंने एक नोट भी लिखा था। एक्ट्रेस ने लिखा था, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें बयां करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते। आप इन्हें नाम देना सीख जाते हैं जब आपको कोई सिखाता है।
नीलम की इस पोस्ट पर सिद्धार्थ ने कमेंट करते हुए रिएक्शन दिया। सिद्धार्थ ने हार्ट इमोजीज बनाई। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने फायर इमोजी बनाई। यह भी खबर आई थी कि दोनों ने सगाई कर ली है। हालांकि बाद में नीलम ने सभी खबरों को अफवाह बताते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नीलम की लेटेस्ट पोस्ट से जाहिर होता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। फैंस इनकी डेटिंग को लेकर कयास लगाने लगे हैं। जन्मदिन पर सिद्धार्थ ने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को इंस्पिरेशन बताया है। साथ ही परिवार संग कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। सिद्धार्थ चोपड़ा ने लिखा, नीलम उपाध्याय को बर्थडे की बधाई। आप एक अच्छी इंस्पिरेशन रही हैं और एक शानदार सोल हैं। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। इसके साथ ही सिद्धार्थ ने कई थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं। बता दें कि दोनों के साथ होने की चर्चा साल 2019 में गणेश चतुर्थी के दौरान होनी शुरू हुई थी। दोनों पब्लिक में नजर आए थे। सोशल मीडिया पर भी दोनों अक्सर साथ में पोस्ट शेयर करते देखे गए हैं। हालांकि दोनों के बीच जो रोमांस पनप रहा है उसे लेकर इन्होंने मुंह सिला हुआ है। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को मुंबई के कांदिवली स्थित घर पर निधन हो गया। अभिनेता की मौत की खबर उनके एक करीबी रिश्तेदार ने दी है। वह 83 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। अरविंद त्रिवेदी के भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने उनके निधन के खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि मंगलवार रात करीब 10 बजे उनका निधन हो गया है। उन्होंने बताया कि चाचा जी पिछले कुछ सालों से लगातार बीमार चल रहे थे। पिछले 3 साल से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी। ऐसे में उन्हें 2-3 बार अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा था। 1 महीने पहले ही वो अस्पताल से एक बार फिर घर लौटे थे। मंगलवार की रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने कांदिवली स्थित अपने घर में ही दम तोड़ दिया। इस साल मई में अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबरें सामने आई थीं, जिन पर उनके भतीजे कौस्तुभ ने इसे अफवाह बताते हुए विराम लगा दिया था। इसके अलावा रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी। सुनील लहरी ने लोगों से कहा था कि वे इस तरह के फेक न्यूज न बनाएं। अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण में रावण का दमदार रोल निभाया था। उन्होंने इस तरह से रोल प्ले किया था कि आज तक लोगों की आंखों के सामने उनकी वही छवि बनी हुई है। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उनका शुरुआती करियर गुजराती रंगमंच से शुरू हुआ। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती सिनेमा के चर्चित नाम रहे हैं और गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। हिंदी के पॉपुलर शो रामायण से घर घर पहचान बनाने वाले लंकेश यानी अरविंद त्रिवेदी ने लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया था। गुजराती भाषा की धार्मिक और सामाजिक फिल्मों से उन्हें गुजराती दर्शकों में पहचान मिली थी, जहां उन्होंने 40 वर्षों तक योगदान दिया। त्रिवेदी ने गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की गई गुजराती फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 7 पुरस्कार जीते थे। 2002 में उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अरविंद त्रिवेदी ने 20 जुलाई 2002 से 16 अक्टूबर 2003 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रूप में काम किया। 1991 में अरविंद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए और 1996 तक इस पद पर रहे। अभिनेता कुशाल टंडन ने शहनाज गिल के लिए कहा, दोस्त की जान थी और रहेगी। कुशाल टंडन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फैंस के साथ बातचीत की। इसी दौरान शहनाज के फैन ने उनसे शहनाज को लेकर सवाल कर लिया। इस फैन ने लिखा कि क्या आप भविष्य में शहनाज गिल के साथ काम करेंगे। इस पर कुशाल ने कहा कि दोस्त की जान थी, है और रहेगी।
कुशाल ने इसके साथ नजर न लगने वाली इमोजी भी शेयर किया। शहनाज और सिद्धार्थ की मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी। इस शो में ही दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों अक्सर एक साथ वक्त बिताते दिखते थे। लोगों ने सिडनाज की जोड़ी को खूब प्यार किया। बिग बॉस के बाद भी उन्होंने अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाया। खबरों की मानें तो सिद्धार्थ और शहनाज इसी साल दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का निधन हो गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज बुरी तरह टूटी नजर आई थी, लेकिन अब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में खबर आई थी कि वो अपने आने वाली फिल्म हौसला रख के बचे हुए गाने की शूटिंग के लिए भी तैयार हो गई हैं। ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। हौसला रख में शहनाज के अलावा अभिनेता दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई गपशप के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।